have Mr. Sufyan Sheikh with us. He is a professional mimicry artist since last 16 years. So, BVSS को वेरी गुड इवनिंग। अब आप सोचेंगे कि BVSS क्या है। भारतीय विद्यापीठ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स को और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन लोगों को सुफियान शेख की तरफ से बहुत बहुत ये वैसी बाहर चला है। आएगा जी, उधर पानी नहीं है, पानी नहीं है। हे इधर पानी का सिस्टम नहीं है, यार नो वाटर, इधर पानी नहीं है, इधर बटन दबाने का ब्रश आएगा, साफ करके जाएंगा। आइए, इतने अच्छे सिस्टम है, बटन दबाने का ब्रश आएगा। आइए, कम ऑन गो। वो भी जाता है टॉयलेट में, जाता है, बैठता है, टॉयलेट पूरी होती है, बटन दबाता है, ब्रश आता है, साफ करके जाता है। कुछ है इतने अच्छे टेक्नोलॉजी हम इंडिया में भी लगाएंगे। अब कुछ साल के बाद में फॉरेनर इंडिया में आता है। फॉरेनर इंडिया में आते सुबह में फॉरेनर को टॉयलेट लगती है। जब फॉरेनर को टॉयलेट लगती है तो फॉरेनर भी जाता है, टॉयलेट उठता है। हे एक्सक्यूज मी, व्हेयर इज द टॉयलेट प्लीज। सीधे जाने का और किधर भी मोड़ी जाने का, सब टॉयलेट ही है। ओके, वो भी फॉरेनर भी वहाँ पे जाता है। फॉरेनर जब जाता है टॉयलेट करता है, फॉरेनर भी वैसा ही बाहर आता है। हे देयर इज नो वाटर। इधर भी पानी का सिस्टम खत्म है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया। इधर भी बटन दबाओ, ब्रश आएंगे, साफ करके जाएंगे। वेरी गुड सिस्टम। फॉरेनर भी वापस आता है, फॉरेनर भी बैठता है, बटन दबाता है, ब्रश आके साफ करके जाता है। अब जैसे ही फॉरेनर उठता है, नीचे कुंडी में नजर जाती है तो एक आदमी झाड़ू लेके खड़ा है। अरे भाई, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना? जी हाँ, औरतें, ऐसा सवाल है कि ऊपर वाले ने ये सवाल बनाकर उसका जवाब लिखना भूल गया। एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में 3 औरतें बैठी हुई थी, आपस में बात कर रही थी। पहली औरत बोलती है, अभी तुमको तो पता है ना, पिछले ही महीने मेरा 26वां बर्थडे मनाया है। अब उसके बाद में जैसा इसने 26 बोली, दूसरी औरत की जान जल गई। वो बोली, हाँ मैं तुम लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज मेरे नेक्स्ट जो बर्थडे है, मेरा 24वां बर्थडे, उसमें आप लोग आ जाना। अब जैसे यहाँ 24 हुआ तो तीसरी औरत बोली, अब मैं क्यों? तो वो भी बोली, ओ अच्छा हो गया, तुम लोग दोनों ने अपना बर्थडे निकाला, मुझे भी अपना बर्थडे याद आ गया। हाँ तो अभी मैं अगले हफ्ते ही कर रही हूँ मेरा 18वां बर्थडे। अब वो 18वां बर्थडे दिख रहे तीनों 45, 42 और 43 के। ऊपर से चाचा नीचे गिर गए एक औरत की गोद में और रोने लगे। अरे बोले क्या हुआ? मैं अब भी पैदा हुआ। मैटरनिटी हॉस्पिटल होता है, उसके बाहर कम से कम 10-12 लोग बाप बनने का इंतजार करते रहते हैं। जब बाप बनने का इंतजार करते हैं, हर कोई पड़ा हुआ है, कोई यूं 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 यूं, हर कोई अपने स्टाइल में बैठा है, कोई सोच रहे क्या होगा क्या नहीं। उतने में एक नर्स आती है, एकदम काला काला बच्चा लेकर आती है हाथ में। नर्स काला काला बच्चा, एकदम काला काला बच्चा हाथ में लेके आती है तो एक आदमी खड़ा हो जाता है। नर्स, ये बच्चा मेरा है। नर्स बोलती, अभी तक तो मैंने बताया नहीं ये बच्चा किसका है, यहाँ पे तो 10 लोग बैठे, आपने कैसे पहचान लिया ये बच्चा आपका है? देखिए नर्स, मैं कह रहा हूँ ये बच्चा मेरा है। अरे बताइए, मैंने तो अभी बताया ही नहीं कि बच्चा किसका है, यहाँ पे सारे इतने सारे 10-12 लोग बैठे हैं, मैंने सिर्फ बच्चा लेके, आप कैसे पहचान रहे हो बच्चा आपका? मैडम देखिए, काला काला बच्चा मेरा है क्योंकि मेरी औरत जो भी बनाती है जला हुआ बना देती है। हम लड़कों के दिल में हमेशा ये सवाल उठता है, क्या यार लड़कियां तो सिर्फ लड़कों पे इल्ज़ाम डालती है, इन लड़कों को इल्ज़ाम देती है कि ये देखता है, वो छेड़ता है, तो ये मेकअप करती क्यों है? किसको बताने के लिए करती है? अगर हम लड़के देखे नहीं तो जिंदगी भर ये आईने के सामने खड़े रहती, पूछती रहे, बताओ तो मैं दिखती कैसी हूँ, बताओ तो मैं दिखती कैसी हूँ। चौथे दिन आईना भी कहेगा, पीछे हाथ में तो देता हूँ चमाट। वो तो हम लड़कों का एहसान मान लीजिए, हम आप लोगों को एक नजर देख भी लेते हैं। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं। कॉलेज में हर डे होता है तो एक अप्रैल फुल डे भी होता है जिसमें हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो एक दिन एक बच्चा आया अपनी मम्मी के पास, मम्मी 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 मम्मी, वो रामू है ना, रामू अपना नौकर, वो है ना नौकरानी को कभी इधर हाथ लगाता है, कभी इधर हाथ लगाता है, कभी इधर हाथ लगाता है, कभी
हाथ लगाता। तो मम्मी ऐसा कर रहे हैं रामू, रामू यहाँ ऐसा कर रहे हो तुम? रामू भी क्या हुआ बा, क्या हुआ? हम तो वहां तरकारी काट रहा था, क्या हुआ? ये बच्चा कह रहा है कि तुम नौकरानी को हाथ लगा रहे थे यहाँ वहां। तो रामू नहीं नहीं मैं राम कसम हम नहीं लगाया। मुन्ना तुम झूठ बोल रहे हो? मम्मी अप्रैल फूल और रामू पापा थे। दो दोस्त आपस में झगड़े कर रहे थे। रास्ते में एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, देख मेरा खोपड़ी घुमा मत जा यहाँ से, मेरा दिमाग फिरा मत जा, नहीं तो तेरे मुंह के पूरे 64 के 64 दांत तोड़ डालूंगा। तो बाजू से एक आदमी जा रहा था, अरे भाई मुंह में तो सिर्फ 32 दांत होते, मेरे को मालूम था तू बीच में कूदेगा, मैंने तेरे भी गिन लिया था। आवाज की दुनिया में हम चलते हैं। कुछ आवाजें मैं आपको निकाल कर बताऊंगा बॉलीवुड स्टार्स की। सबका अपना अपना स्टाइल होगा, सबका अपना अपना अंदाज होगा। जहां तक के जितनी मेरी कोशिश हो मैं आपको खुश करूंगा। जी हाँ, अगर पसंद आए तो तालियां बजाइएगा और डायलॉग के बीच में तालियां ना बजाइएगा। डायलॉग खत्म हो जाए उसके बाद तालियां बजाएगा। शुक्रिया। तो आइए चलते आवाज़ों की दुनिया में। सबसे पहले सबसे बेहतरीन कलाकार दिलीप कुमार। जी हाँ, उनका अपना एक अंदाज, अपना उनका कूल स्टाइल, शहंशाह जज्बात, द किंग ऑफ इमोशंस। तो सबसे पहले यस मिस्टर साउंडमैन। तो सबसे पहले दिलीप कुमार। एक बार मैं चांद पे पतंग उड़ा रहा था कि मैंने ठाकुर साहब के बदन काट दिया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने ठाकुर साहब के बदन काट दिया, मैंने ठाकुर साहब के बदन। ठाकुर साहब मेरी मचान पे आए, उन्होंने मुझे घूर के देखा, मुझे चाटा मारा, मेरे कान से खून बहने लगा। इसीलिए जब भी उनकी गुस्से से लाल आंखें देखता हूँ, ना तो कुछ कहते बनता है, ना तो कुछ करते बनता है, ना तो कुछ कह सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, बस देखता रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ। थैंक यू। एक बार कुछ हिजड़े होली के दिन पे राजकुमार के घर के ऊपर चले गए और वहां पे चिल्लाने लगे, हाय हाय राजकुमार, अरे आना रे। तो उन्होंने बाहर गए, राजकुमार साहब बाहर आए नहीं, फिर उन्होंने घंटी बजाई, टिंग टोंग, हाय हाय आना रे। फिर कोई नहीं आया, फिर घंटी बजाई, टिंग टोंग, फिर कोई नहीं आया। अब जब तीसरी बार घंटी बजाई, टिंग टोंग, तब दरवाजा खुला और राजकुमार एंट्री होती है। अब राजकुमार हिजड़े लोग से बात कर रहे, देखे किस तरह। ए जानी, ये घंटी किसने बजाई? हाय हाय मफलर, ए मफलर, हमने बजाए रे, ला रे होली का चंदा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जिनके अपने घंटे नहीं होते वो दूसरों की घंटियां नहीं बजाया करते। थैंक यू। उसके बाद अमिताभ बच्चन। और मैं तुम सब लोगों के सामने खड़ा होकर कहूंगा, लेडीज एंड जेंट्स, फ्रेंड्स एंड रोमन्स, अगर मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। थैंक यू। सनी देओल। उठाऊं डांगे बटकूंगा, उठाऊं डांगे बटकूंगा, उठाऊं डांगे, अरे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, खत्म करके रख दूंगा। अरे कल की सूरज की बात छोड़, अभी की बात कर, अभी की। अगर सातों एक बाप के हैं तो रुक, वरना कसम गंगा मैया के घर में घुस के मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। एक कॉलेज में गुलशन ग्रोवर पढ़ते थे, उनको माधुरी से प्यार हो गया। अब वो रोज डे के दिन माधुरी को गुलाब देने जाते हैं। गुलशन ग्रोवर, उनका एक अपना स्टाइल।
कॉमर्स में होती है दो चीजें, एक होती है क्रेडिट, एक होती है डेबिट। ओए हमारे टेक्निकल कॉलेज में कुछ भी नहीं होता, और इसीलिए कह रहा हूँ माधुरी मेरा फूल ले ले, वरना आई एम अ वेरी बैड मैन। ये जाते तो अमोल पालेकर साहब आ जाते। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे फेल कर दिया, इसका मुझे गम नहीं, लेकिन कल मेरे बड़े भाई आएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी सर, इसीलिए मेरे पेपर फिर से चेक कीजिए सर, मैं कल फिर आऊँगा सर। गुड बाय सर। उसके बाद में सुनील शेट्टी को सर फेल कर देते। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ऑफिस में बैठा था तो मैंने बहुत सीन देखा, अब उतना मेरे पास वक्त नहीं है, फिर भी सुनील शेट्टी को सर फेल कर देते। सुनील शेट्टी प्रिंसिपल के ऑफिस में आते और देखिए, सर आप क्या वजह फेल कर दिया सर? अरे ऐसे तो कई सर देखे जो फेल कर देते, मगर पहला सर देखा जिसने पैसे लेके फेल कर दिया। आज मैं जो हूँ मेरे बाप के आशीर्वाद से, बाप की ताकत से बना हूँ सर, बिगाड़ने की कोशिश की, अच्छा नहीं होगा सर। गुड बाय सर। नसीरुद्दीन शाह, ठीक है, ये भी गुलाब देने जाते हैं हीरोइन को। अब इनके बीच में इनका दोस्त गुंडा आ जाता है और गुंडा हीरोइन को फूल देते थे। अब नसीरुद्दीन शाह किस तरीके से, उनका एक अपना अंदाज, अपना स्टाइल। हे भगवान, तूने मेरे हाथों में इतनी ताकत क्यों नहीं दी कि मैं इस गुंडा का गला अपने हाथों से खोद सकूं। भगवान भगवान, थैंक यू। मिथुन आते हैं। क्या रे लुंगी बोले, तेरे को मालूम है कल रे कृष्णन यार जम ये मेरे को लुंगी बोले, तुमने मुंडी काटे गया, अब मैं लुंगी उठा के देखते रहा क्या क्या काटते हैं। धर्मेंद्र, जय मेरे भाई, आज अगर मेरी माँ होती तो कितने धूमधाम से मेरी शादी रचाती। जय मेरे माँ बाप होते तो कितनी धूमधाम से मेरी शादी करते। जय मगर तू नहीं चाहता कि मैं बुरे काम धंधे छोड़ के एक अच्छा आदमी बन जाऊं। जय मैंने तुझे क्या सोचा और तू क्या निकला। जय थैंक यू सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे और एक दो आवाजें हमें जरूर सुनाइए। एक बार देवानंद साहब एक टोपी की दुकान पे चले गए। अब टोपी की दुकान पे चले गए, वहां पे देवानंद साहब और टोपी वाला, हाँ मेरा नाम देवानंद, मैं यहाँ से गुजर रहा था, कुछ दूर लड़कियां मुझे पकड़कर इतना मारने लगी कि मैं उधर ही गिरकर बेहोश हो गया। मुझे ये जैसी मेरी टोपी है वैसी कोई टोपी बताओ। टोपी वो बताने लगा, हाँ देव साहब तुम असली देव, हाँ देव है, देवानंद देव। हाँ तुम्हारा मुंह बंद करो और मुझे एक टोपी बताओ, पपैये के मुंह के एक टोपी बताओ। अब वो भी बताने लगा, देव साहब ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, हाँ ये भी ये तो पुराना स्टाइल है, कुछ नया बताओ मुझे, कुछ नया। आपके पास कोई नया स्टाइल नहीं है? ये टोपी जच रही है, ये टोपी बहुत मस्त लग रही है। अरे काय को यार धंधा खोटी कर रही है, तुम्हारा ही टोपी है जो तुम पहन के आया था, जाओ यार। जब हम किसी को हंसते हुए देखते हैं तो बहुत खुशी होती है और उससे ज़्यादा फक्र होता है कि ये हंसी हमने आपके चेहरे पे सजाई है। तो इस छोटे से फनकार के लिए दुआ कीजिए। अब लास्ट आप लोगों की फरमाइश, नाना पाटेकर। जी हाँ, डायलॉग ज़रा बड़ा है तो प्लीज़ बीच में तालियां ना बजाए, डायलॉग ख़त्म हो जाए उसके बाद में तालियां बजा लीजिए। लास्ट वॉइस ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आप लोगों को साउंड इफेक्ट्स भी सुनाता, घुंघरू की आवाज़ें, प्लेन की आवाज़ें, टेबल टेनिस की आवाज़ें। जी हाँ, मगर अब ये लास्ट मैं वॉइस आपके सामने प्रेजेंट करूँगा।
थोड़ा बहुत कुछ अपने पास बचा के रख रहा हूँ ताकि दूसरी बार आपसे मुलाकात हो सके। तो दोबारा मुलाकात होगी तो साउंड इफेक्ट फिर भी जाने के वक्त एक छोटा सी साउंड इफेक्ट घुंघरू का आप लोगों को सुनाते जाता हूँ, ठीक है? महसूस कीजिएगा एक औरत घुंघरू पहने हुए आपके सामने से गुजर जाती है किस तरीके से। थैंक यू। तो अब लास्ट नाना पाटेकर क्रांतिवीर का ये डायलॉग, तो प्लीज गौर फरमाइएगा। अभी मुझे लटका देंगे, जबान यूं बाहर आएगी, आंखें बाहर आ जाएगी, लटकने वाला लटक रहे, घर पे जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अरे बाजू का तिनका प्रदेश अपने देश में सुई नहीं बना सकता, हमारे को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है मुर्दों का देश है, यहाँ किसके दिल में अपने वतन के लिए प्यार नहीं, जज्बात नहीं। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। अरे काटो, उसको भी शर्म आती होगी। मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा है कीड़े बन गए। रेंगते रहो, कलम वाली बात सही कहती थी, कलम के जोर पर क्रांति लाना चाहती थी। नहीं जागोगे तुम, भूसा भरा है तुम्हारे दिमाग में, पत्थरों से बात कर रहा हूँ। घर पे जाओगे, एक और कुत्ता वतन के नाम पे सुली लटक रहा, हमें क्या, हमें तो जीना है। जियो भाई जियो, जैसा जीना है जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी नहीं जीना चाहता, चल ला बाला। थैंक यू।